तो वेलकम माय यूट्यूब चैनल पुरानी फिल्मों का धमाका। अगर अमर पार्ट 1 नहीं देखा तुमने इस मूवी का, तो नीचे ही तुम्हें इस मूवी का अमर पार्ट 1 मिल जाएगा। और ये तुम्हारे लिए पार्ट 2 लेकर आ चुके हैं हम। तो फिल्म का पूरे एंजॉय ले और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि तुमको कौन सी मूवी और देखनी है, क्योंकि अगली मूवी हम तुम्हारे लिए ला सकें। मैं नहाई, मैंने अपने कपड़े धोए। जरा सुनो तो, अब तो बात नहीं आती। नहीं आती। जी चाहे तेरा मुंह चूम दूं। कितनी सुंदर है तू। कभी शीशे में सूरत देखी है अपनी? ले आज देख। सच कहे हूँ, अपनी सूरत को खुद ही मर मिटेगी। अरे कन्नूई, अब तो शीशा देखना भी सीख गई है। कहाँ जाएगी बन ठन के? मेरा शीशा चुरा लाई है। किसकी सूरत देख रही है? बोल बोल बोल। बैठ जाओ नीचे। नहीं बैठेगा तुम्हारे माँ बाप का कसम, तुम्हारे भाई का कसम, हमने प्रवेश किया हमारा कसम। कोई प्यारा नहीं तो तुम्हारा औरत है, तुम्हारे औरत का कसम देते हैं। बैठ जाओ नीचे भाई। तेरी की औरत का बिला।
तार। कौन है? यहाँ क्यों आई हो? चली जाओ यहाँ से। जल्दी तैयार हो जाओ तो हम इसी वक्त रवाना हो जाएं। मुझे यकीन है तुम्हें देखकर तुम्हारे पिताजी की उखड़ी हुई सांस भी संभल जाएगी। तुम जैसा लायक बेटा उनके पास होगा तो यूं समझ लो उनके पास उनकी जिंदगी है। गई थी? कहाँ गई थी? बोल, कहाँ गई थी? मार टुकड़े करते मेरे हाथ क्यों रुक गए? मैं मरने से नहीं डरती। अगर मेरी तरफ नजर उठाई तो मैं तेरी आंखें नोचूंगी। अगर तूने मेरा रास्ता रोका तो मैं यही चाकू तेरे सीने में उतार दूंगी। मैं तुझसे नफरत करती हूँ। मैं सारी दुनिया से नफरत करती हूँ। मैं सारी दुनिया से नफरत करती हूँ। मैं सारी दुनिया से नफरत करती हूँ।
मैं रात भर तुम्हारे इंतजार में मौत का मुकाबला करते रहा, मगर तुम न जाने तुम्हारी राह इतनी लंबी क्यों हो गई। तुम्हें किस चीज ने रोक लिया? तुम्हें किस चीज ने रोक लिया? मेरी आंखों से रोशनी कम हो रही है, मगर तुम्हारा आखिरी खत मेरी नजरों के सामने है। मैं बहुत खुश हूं कि तुम अंजू से मुझे खुशी है कि तुम अंजू से शादी करने पर राजी हो। ये अंगूठी तुम्हारी माताजी की निशानी है। जितनी जल्द हो सके तुम ये अंजू को पहनाकर उनकी आरज़ू पूरी कर देना। मैं अंजू के काबिल नहीं हूँ पिताजी। वो मासूम है और मैं गुनहगार। मैं जिसे प्यार करता हूँ उसे धोखा कैसे दे सकता हूँ? मगर मुझे जिंदा रहना है। मैं अंजू के बगैर नहीं जी सकता। मैं अपने हाथों अपनी जिंदगी नहीं मिटा सकता। झूठ झूठ फरेब में अपने ज़मीर अपनी मोहब्बत को धोखा नहीं दे सकता। मैं ये अंगूठी अंजू को नहीं दे सकता, नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। मुझे अंजू से सब कुछ कह देना चाहिए। यही वक्त है। अभी इसी वक्त अगर ये वक्त निकल गया तो मैं फिर कभी कुछ न कह सकूंगा। फिर कभी कुछ न कह सकूंगा और सारी जिंदगी पछताता रहूंगा। मगर इससे दूर रहकर मैं जिंदा भी कैसे रह सकता हूं? यही तो मेरी अंधेरी जिंदगी में रोशनी की एक किरण है। लेकिन उसे सब कुछ कहकर मैं उसे हमेशा के लिए खो दूं क्या? अंजू के बगैर जिंदगी मेरे लिए नामुमकिन है, नामुमकिन है, नामुमकिन तुम मुझसे क्यों खिंच रहे हो? मुझे अपने गम में शरीक होने का हक भी न दोगे। मुझे अपने किए की सजा खुद ही भुगतने दो। और तुम्हारी और मेरी जिंदगी तो एक। तुम क्यों मन मन में अपने आप को जलाए डाल रहे हो? तुम क्यों इस गम को अपने सीने से लगाए हुए हो? इसे भुलाने की कोशिश क्यों नहीं करते? अपने पाप को कोई नहीं भुला सकता। मैं जितना उसे भुलाना चाहता हूं उतना ही वो मुझे याद आता है। मैं जितना उससे भागना चाहता हूं उतना ही वो मेरे सामने आता है। तुम्हारी खामोशी से मेरा दम घुट जाएगा। अंजू, मैं तुम्हारी एक मुस्कुराहट के लिए अपनी जान भी दे दूं। मेरी मुस्कुराहटें मुझसे छिन गई हैं। मेरे सामने खड़ी हो लेकिन मुझे ऐसे मालूम होता है जैसे मुझसे हजारों मील दूर हो गई। नहीं अमर, मैं तुम्हारे पास हूँ। तुम्हारे दुख, तुम्हारी तकलीफें सब मेरी। तुम मेरे हो, मैं तो बस इतना ही जानती। मेरी बदकिस्मती का साया अपने आंचल पर न पड़ने दो अंजू। मुझसे कहीं दूर चली जाओ। उमंगों के सहारे खुशियों के कुछ ख्वाब देखे थे। तुम्हें देखा था, मैं समझा था मुझे स्वर्ग मिल गया है। ये नहीं जानता था कि किस्मत की एक ही ठोकर से मेरा सब कुछ मिट जाएगा। नहीं जानता था वो तूफानी रात मेरे लिए इतनी तबाही लाएगी और वो बिजली मेरा सब कुछ जला डालेगी। मैं इंसान था जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। मैं याद है ना, उसी रात मुझे पिताजी की बीमारी का तार मिला था। उसे मैंने खोला ही था कि साथ ही मैंने अपनी बर्बादी की आहट भी सुनी।
मैंने उसे अपनी आंखों से देखा था अंजू। वो मुझे घूर रही थी, उसकी आंखों में जहर था, उसकी आंखों में जहर था अंजू, उसकी आंखों में जहर था अंजू। यूं मालूम होता है जैसे वही जहर मेरे रोए रोए से फूट कर बाहर निकलेगा था। मेरी तरफ देखो, ऐसी बहकी बहकी बातें ना करो, मुझे डर लगता है। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, देखो तुम्हारे हाथ आग की तरह तप रहे। ये आग मुझे जलाकर राख कर देगी अंजू। जानना चाहती हूँ मुझे क्या हो गया है? अंजू, मैं तुम्हारी ये अमानत तुम्हीं को सौंप देना चाहता हूँ। मुझे हर वक्त यही डर लगा रहता है जैसे ये मुझसे कहीं खो जाएगी। मैं तुमसे ब्याह करके पिताजी की इच्छा को जल्द ही पूरा कर देना चाहता हूँ अंजू। मैं तो समझे बैठी थी कि तुम मुझसे प्यार भी करते हो। तुम्हारे प्यार ही ने तो मुझे जिंदा रहने का सहारा दिया है। मैं आज ही राय साहब से बात कर लूंगा। वो तो मंगनी का दिन तय भी कर चुके हैं। पहाड़ ऐसी लड़की छाती पर मूंग दला करती है, मैं कह देती हूँ। तेरी मान संकट छैला ऐसा दूल्हा चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिल सकता। 50 बीघे जमीन है, घास का ठेका है और सारा गांव झुककर सलाम करता है। अरे इसको कोई नहीं सलाम करता, सब इसके चाकू को सलाम करते हैं। तू ये चाहती है कि इसको बेटी देकर सारी जिंदगी हमारे सर पर इसका चाकू घूमता रहे? काका वो मर्द ही क्या जो चाकू न बांधे और मूंछ न रखे। चाकू और मूंछ यही तो मर्द के दो जेवर हैं। मेरा बस चले तो जितने ये मूंछ मुंडे हैं सबको हाथी की सूंड से बनवा दूं। बारात में गांव के छोटे बड़े सब आएंगे, उन सबको खाना खिलाना पड़ेगा और उसका खर्चा देगा तू। बड़ी धूमधाम से शादी करूंगी, घोड़े पर बैठ के आना पड़ेगा, अंग्रेजी बाजा साथ लाना पड़ेगा और उसका बिल चुकाएगा तू। शंकर, बेटे शंकर, वो मेरे सोने के कड़े मत भूल जाइयो और देख मुलम्मे के ना हो, नहीं तो सारी बारात वापस ले जाएगा तू। संकट, अपने कड़े वापस ले जा। मैं ब्याह नहीं करूंगी। तू बयान नहीं करेगी तो क्या हुआ? काकी, अब मैं बिल्कुल बदल गया। तेरी जान की कसम, अब चूहे पर भी हाथ नहीं उठाऊंगा। आज से जिंदगी भर तेरा गुलाम बनकर रहूंगा। सोनिया, 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 अगर मैं न होता
तो तेरे इस लावारिस बछड़े के चित में उड़ जाते। संकट ने कांजी हाउस में बंद करवा दिया था, मैं 8 ने देकर छुड़ा लाया हूँ। ला 12 ने निकाल और ले अपना बछड़ा। संकट के बच्चे की तो हाँ सुनिए मैं फिर आऊंगा। ए, वकील, सोनिया, तू जानती है कि अगर कोई मर्द मुझ पर हाथ उठाए तो उसके टुकड़े उड़ा दूं। अब देख तमाशा कि तेरा संकट कितना बदल गया है। वकील। भैया संकट, क्या हुक्म है? मेरे मुंह पर झापड़ मार। क्या मतलब है तुम्हारा भैया? गांव छोड़कर चला जाऊं, सब इस जबान का कसूर है, मेरा कोई कसूर नहीं। तुम कहो भैया तो इस जबान को काट कर फेंक दूं। मैं भी कहां आकर फंसा, मेरी किस्मत ही खराब है भैया। मैं अब कभी नहीं बोलूंगा, कभी नहीं। अबे अपने मुंह पर नहीं, मेरे मुंह पर झापट मार। मर्द बन मर। भैया मुझे मर्द नहीं बनना है। सोनिया, मैं तुझसे कसम खाकर बुज़दिल बन गया, नहीं तो इसके टुकड़े उड़ा देता। अबे तू मेरी बात क्यों नहीं समझता? मेरे मुंह पर झापट क्यों नहीं मारता? मगर मेरा हाथ तुम्हारे मुंह तक नहीं पहुंच सकता। अच्छा, ये इंतजाम भी किए देता। अब मारो झापड़। संकट भैया आंखें बंद कर लो, मैं शेर से आंखें नहीं मिला सकता। ले, अब मार। अबे सोच क्या रहा है? मारना झापड़। मारता है या नहीं? फिर क्या हुक्म है आपका? जो कहना है वो साफ साफ क्यों नहीं कहती? अब आपसे तो कोई पर्दा है नहीं, आप तो सब कुछ जानते हैं। एक ही लड़की है मेरी, और ऐसे मौके तो जिंदगी में एक ही बार आते हैं। सोनिया का ब्याह है, भाई साहब ने 50 रुपए दिए हैं, और अंजू देवी ने तो एक जोड़ा कपड़ा और चांदी के झांझर भी बनवा दिए हैं। आपकी भी बड़ी सेवा की है सोनिया ने। बड़े दयालु हैं आप, भगवान आपका भी घर बसाए। इस दरवाजे पर शहनाइयां बजे। आज मालूम होता है मेरी नई जिंदगी की इब्तिदा है। कुदरत कानून से ज्यादा रहमदिल है, क्या ख्याल है आपका? और आप क्या कम है हुजूर, बटुए का बटुआ बढ़ा दिया। कोई बड़ी रकम तो नहीं थी? शादी ब्याह में रकम को नहीं सोचा जाता मुंशी जी। हुजूर ब्याह दूध वाले की छोकरी का है, कोई आपका तो नहीं है जो कुछ सोचो ही नहीं। जिस दिन इस घर में दुल्हन आएगी उस दिन देखिएगा कि मुंशी भीमसेन आपकी मेहनत और लियाकत से कमाई हुई दौलत को किस तरह लुटाते हैं। हुजूर अब इस घर में बहू ले आइए, घर में रौनक हो जाएगी। इस घर में न रौनक आएगी न बहू मुंशी जी। मैं समझा नहीं। ये एक मकान ही मनहूस है? इन दीवारों को देखकर हमेशा मुझे वहशत होगी। इन्हें गिरवा दीजिए आप। आप मजाक तो नहीं कर रहे? मैंने पहले कभी आपसे मजाक किया है? नहीं तो फिर ये मकान, ये छत, ये दीवारें सब गिरवा दीजिए और एक नया मकान बनवाइए यहाँ। हुजूर ये अपना मिस्त्री बड़ा कारीगर आदमी है, कहता है कि वकील साहब की मंगनी से पहले 15 दिन में ये मकान ऐसा बना दूंगा कि वकील साहब पहचान नहीं पाएंगे। और लागत सिर्फ 1900 रुपए। हुजूर 1900 रुपए में नया मकान, सोचने की बात है। मैं कह चुका हूँ मुंशी जी, इस मकान की एक एक ईंट गिरेगी। इस मूवी को यहीं पर दी एंड करते हैं। अगली मूवी तुमको बहुत जल्दी देखने मिलेगी। पार्ट 3 में है ये मूवी, आखिरी पार्ट रह गया है, उसका तुमको मिल जाएगी 2 से 3 दिन में। और हाँ, कमेंट ज़रूर करना कि लास्ट मूवी सबसे अच्छी कौन सी लगी तुमको। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।